Hello friend, today I shall discuss and solve the numericals on truss analysis, and the method will be joint method. There is three types of analysis of truss to know the forces in the members. One is method of joint, second one is मेथड ऑफ सेक्शन एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड्स। तो हम देखते हैं कि एग्जाम में हमारे लिए दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड सेकेंड वन इज मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट में मैंने न्यूमेरिकल्स बनाए हैं, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इसमें बना चुके हैं, मेरे 3 वीडियो ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट पे है, जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रस, डिटरमिनेंसी, इनडिटरमिनेंसी ऑफ द ट्रस, बेसिक चीजें मैं उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूं। तो मेरा सभी व्यूअर से, सभी न्यू फॉलोअर से, सभी न्यू पेज विजिटर से, सब्सक्राइबर से मेरा आग्रह है कि यदि आप स्ट्रक्चर एनालिसिस में अच्छा करना चाहते हैं, आप 100% नंबर लाना चाहते हैं, तो कृपया मेरे पिछले 5-6 वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसमें 3 तो कंसेप्ट पे है और 2 आपका ज्वाइंट पे है। तो इन चीजों को आप जरूर एक बार देख ले, ताकि ये, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा एडवांस स्टेज में जाने लगेंगे, कई सारे ट्रस लेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ट्रस है। तो कृपया आप बाकी वीडियो को आप जरूर देख ले एक बार, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मैं एक ऐसी वीडियो आपको आज लेने जा रहा हूं जिसके ये चैनल ने, जिसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है और 1.5 लाख के आसपास लाइक है, वो बिल्कुल गलत बनाए हुए हैं न्यूमेरिकल को, और एकदम न्यूमेरिकल की कंसेप्ट ही बिल्कुल ही गलत कर रखा है, जिसमें जब मेरे पास अगर नोटिफिकेशन आई तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, और जब लोगों का मैं कमेंट देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, और लोग परेशान है कि ये कैसे इस तरह से वो बना रहे हैं, गलत चीजें लोगों को दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप एक बार सब्सक्राइब करने के पहले लोगों का प्रोफाइल देख ले। आप सब्सक्राइबर मत जाए कि कितने सब्सक्राइबर है, आप क्वालिटी पर जाए, क्वालिटी वीडियो पर जाए प्लीज। This is heel support and this is on the roller, and here is 120 kilonewton load, and this is 60 degree, this is 30 degree, and this is 5 meter, and here to here this is 1.25. okay friend, this is the numerical for which एक चैनल ने बहुत सारी गलतियां कर रखी है। तो मैं इसको आपको सही ढंग से मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत फंडामेंटल ट्रस्ट है और यही से हमारी सारी ट्रस्ट की न्यूमेरिकल स्टार्ट होती है। अगर बेसिक चीजें कोई को समझ में नहीं आएगा, गलत कर देंगे, तो फिर लाइफ में भी कभी भी वो नहीं समझ पाएंगे ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, आप इसे ध्यान से देखते रहे। और दोस्तों, आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को जब यदि नए विजिटर्स है तो आप मेरे चैनल्स को आप जरूर सब्सक्राइब दोस्तों कर ले, और क्योंकि इससे हमें थोड़ा बूस्टिंग मिलती है। और दोस्तों, अगर हम आगे कोई न्यूमेरिकल आपको कोई पोस्ट करेंगे, कोई हेल्पफुल वीडियो पोस्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर, डिजाइन पर, स्ट्रक्चर एनालिसिस पर, ये 3 चीजें हमारे चैनल पोस्ट करती है आपको। तो दोस्तों, आपको इमीडिएट आपको पता चल जाएगा, आपके पास SMS आएंगे, और आपको हमारे तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे अपने आप आपको नोटिफिकेशन आएगी। यूट्यूब की ऐसे एल्गोरिथम है कि अगर एक बार आप अच्छे से सब्सक्राइब कर ले इसको, मेरे चैनल्स को लाइक दे दे, आपको लोगों को शेयर कर दे, तो सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगी। ओके दोस्तों, कम। तो फर्स्ट वन इज फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। जैसे आपने देखा यहां पर ये क्या है, हिंज है, तो यहां एक इस तरह से फोर्स आएगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगी, और यहां पर एक वर्टिकल फोर्स आएगी। इसको हम कहेंगे, ये अगर इसको कहते हैं हम, अगर ये इसको ये दे देते हैं, दिस इज बी एंड this is C, then this will be RC and this will be RB.
और इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट एक एच विल बी जीरो, क्योंकि इसके ऑपोजिट में कोई नहीं है, इकलौता फोर्स है, इसीलिए जीरो हो जाएगी ये। If H is equal to 0, this one is. If you resolve this, अच्छा नेक्स्ट कम। अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे रिएक्शंस। रिएक्शंस के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखते रहे। रिएक्शन के लिए आरसी taking moment of all the forces about B इक्वल टू 0, इसका ये अर्थ हुआ। अब देखिए क्या है, आरसी इंटू दिस डिस्टेंस 5 मीटर एंड this force will create a sagging moment, so it is positive, and this force will create, load will create negative bending moment, hogging like this is coming to these types of will create so negative for A, ओके। तो ये फिर माइनस कर दीजिए, 120 कर दीजिए, और इसकी डिस्टेंस 1.25 है वो ले लीजिए, ओके दोस्तों। देन 0 हो गया, तो इसकी क्या होगी, आरसी की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे दोस्तों। ये आरसी की वैल्यू होगी 150 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। और इसकी जो डायरेक्शन होगी दोस्तों, ये डायरेक्शन होगी अप। ये आप दोस्तों नोट कर ले। अब देखिए, जो आरसी अगर आपको मिल गई तो आरबी क्या होगा, आरबी इक्वल टू टोटल लोड माइनस, क्योंकि दो ही सपोर्ट हमारे हैं। अगर हमारे दो सपोर्ट है और लोड अगर 120 आ रही है, तो एक सपोर्ट का हमें मिल गया आरसी, अगर हमें मिल गया 30 किलो न्यूटन, तो दूसरा वाला क्या लेगा, 120 टोटल लोड माइनस आरसी। इसका अर्थ यह हुआ कि 120 टोटल लोड है, माइनस 30 कर दीजिए, तो कितना हो गया, ये 90 आपकी मिल रही है, 90, ओके, 90 किलो न्यूटन। ये भी आपकी अपवार्ड ही होगी, ओके। टोटल लोड माइनस आरसी, ये सपोर्ट रिएक्शन आपको आरबी आपकी आ गई। प्लीज नोट डाउन दिस, ओके। तो हमने इसका दो रिएक्शंस निकाल लिए। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, या मेरा वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि इसमें ये चीजें हमें और जानना है, या ये चीजें कैसे, मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। तो दोस्तों ये आपको आरबी आरसी मिल गई। अब वो क्या कर, नेक्स्ट में क्या करना है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं आपको। इसको नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, जैसा ज्वाइंट है हर एक ज्वाइंट में बना ले फ्री बॉडी डायग्राम। और आपको एज्यूम कर ले डायरेक्शन, एज्यूमिंग डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस, ओके। आप डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस करके आप बना ले, सभी का आपने वो बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ओके। तो नेक्स्ट, अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला। तो आपको आरबी ये मिल गया, ये हो गया 30, ये हो गई 90, ओके। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए अब देखिए कैसे बनते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम, इसको क्या करना है आपको, ये भी मिटा दीजिए, ओके। अब ऐसे आप इन नेचुरल
ये जो लोड यहां पड़ेगी, ये जो मेंबर होते हैं हमेशा टाई मेंबर होते हैं। टाई मेंबर्स हमेशा टेंशन में होते हैं। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले से पता है हमें एजम्पशंस कि लोड होने से ये मेंबर हमेशा फैलेगा। ये मेंबर दो तरफ से, ये जब लोड पड़ेंगे तो ये मेंबर एक इधर जाएगी इधर जाएगी। जब लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने से जो ऐसे होंगे टेंशन, तो ये हमेशा ये टाई मेंबर ही होती है। हमेशा याद रखिए, नीचे वाला बॉटम टाई मेंबर होगी ट्रस की। तो हम ये इसको हम लोग इसको जो इस तरह से टाई हो गई, ये टाई हो गई, एक यहाँ कंप्रेशन दे देंगे, एक कंप्रेशन दे देंगे, एक कंप्रेशन, इस तरह से हम एक मार्क कर लेंगे। इसकी कोई नियम नहीं है, कुछ भी मार्क कर सकते हो ऐसे आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर आंसर हमें अगर पॉजिटिव आता है तो समझेंगे कि मेरा एज्यूम डायरेक्शन सही है। अगर नेगेटिव आता है तो एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग। तो अगर टेंशन होगा तो कंप्रेशन हो जाएगी, कंप्रेशन होगी तो टेंशन हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करें, हर एक ज्वाइंट का बनाएंगे। हम ए का बनाते हैं, सॉरी बी का बनाते हैं। तो बी में इस तरह से होगी, ये हो गई, ये हो गई 90, और ये टाई मेंबर हो गई, और इसको कंप्रेशन हो गई एक, और ये वाला बना देंगे हम लोग। ये पर इस तरह से बनाएंगे। ये है हमारी 120, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन। और इसको दोस्तों नाम हम लिख देंगे सबका। जैसे ये वाला लिख दिए F1 लिख दिए, ये F2 लिख दिए, ओके, और ये हम लिख दिए F3। तीनों का हम नाम भी लिख देते हैं, F1 F2 F3। बहुत लोग क्या करते हैं कि F भी लिखते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाती है, टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए F1 F2 F3 लिख दिया, ज्यादा अच्छा है एग्जाम के लिए, तो टाइम का थोड़ा कंस्टेंट होता है। तो ये हमें लिख दिए, ये F1 मिला, ये F2 मिल गई, और यहां पर इसका नाम दे दीजिए ए ज्वाइंट, ओके। और सी का भी बना लीजिए, सी का बना लीजिए। तो कैसे बनेंगे ये, जैसे ये इस तरह से आ रही ना, ऐसे ये आ गई, ये आ गई, ये 30, और आपका ये F2, और ये दोस्त टाई मेंबर है दोस्त। तो टाई मेंबर को हम इस तरह दिखाते हैं। इसको आप हमेशा इस तरह से दिखाइए, टाई इस तरह से। दिस इज टाई मेंबर, दिस इज टेंशन, दिस इज टेंशन। अब देखिए दोस्तों, ये टेंशन ये हो गई। इसकी हम लोग क्या दिए थे, F3, ये F3 हो गई, ओके। तो इस तरह आप साइन सिंबल ध्यान से देखना है, नहीं तो सिंबल अगर गलती हो गई, और एक ही मेंबर पर हम कभी कंप्रेशन टेंशन नहीं देखेंगे। जो एज्यूम हमने किया है वो एजम्पशन ही रखेंगे हम लोग अपने एनालिसिस के लिए। तो जैसे हमने ए बी, ये हो गई सी, सभी मेंबर हमने इसका इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए विद द डायरेक्शंस। अब हमें देखना है नंबर 2 स्टेप, देख लीजिए कि सिलेक्ट ज्वाइंट having 2 unknowns or 1 known। ये आप देख लीजिए, मेन फंडामेंटल थिंग्स। कोई भी ज्वाइंट पे जो लेंगे हमें, वहां पर आपका एक नोन होनी चाहिए, लोड हो या फोर्स हो जो भी हो, और दोस्तों 2 अननोन होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे इसको। तो ये आपने देख लिया इस तरह से। अब देखते हैं इस ज्वाइंट में, यहां पर देख लीजिए बी को लेते हैं हम लोग। तो यहां पर एक नोन है और 2 अननोन है, F1 और F3 अननोन है, ओके। तो हम इसको लेते हैं। तो जैसे हम जानते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल इशू है कि हर एक ज्वाइंट को हम इक्विलिब्रियम मान के चलते हैं, और एक ज्वाइंट को हम पर 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। n = 2 मैंने फर्स्ट डे बताया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो वीडियो आप जरूर देखना दोस्तों, इससे आपकी पूरा क्लियर हो जाएगी कि ये चीजें बहुत इजी हो जाएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रस्ट के एनालिसिस होते हैं। ये तो ब्रिज में लगते हैं, और आपका रूफ ट्रस्ट में घर पे भी लगते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड बनते हैं, इसकी बहुत यूटिलिटी है। इसलिए एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, 100% मिलेगा ट्रस्ट एनालिसिस में। और स्टेप वाइज करना है हम, ये नहीं कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, स्टेप पर काफी नंबर मिलते हैं। अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में गलत भी हो जाए
तो वो इग्नोर हम लोग कर देते हैं। आपको स्टेप पर नंबर हम लोग देते हैं, जरूर मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम ये लेते हैं तो यहां पर लिख देंगे ज्वाइंट बी लेंगे और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हम 0 लेंगे। चूंकि इक्विलिब्रियम मैंने कहा है इक्विलिब्रियम होता है एक समेशन वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 समेशन हॉरिजॉन्टल पर 0। तो दो ही हमारे इक्विलिब्रियम हर एक ज्वाइंट पे होते हैं। क्योंकि मोमेंट तो 0 होती ही है क्योंकि पिन ज्वाइंट है। तो एग्जाम में आता है कि क्यों ये हम पिन ट्रस में जो है हम मोमेंट 0 लेते हैं। तो आप कौन से लिख रहे हैं, सिंस पिन ज्वाइंट। तो पिन ज्वाइंट में तो हम हमेशा वैसे ही रहता है, मोमेंट 0 रखते हैं। तो दो ही फोर्स डेवलप हुए, दो एक्सियल फोर्सेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और दोनों 0 होते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए ये क्या करेंगे हम, वर्टिकल करेंगे तो ये एक फोर्स है, एक फोर्स है। अब इसका देखिए ये ऊपर जा रही है क्वाड्रेंट में, इस तरह से क्वाड्रेंट अगर बनाएंगे आप तो क्या हो रही है, आरबी ऊपर की ओर जा रही है तो ये पॉजिटिव होंगे दोस्तों। आरबी विल बी पॉजिटिव, इसको हम आरबी लिख देंगे। और क्या होगा ये देखिए, अगर इसको वर्टिकली हम रिजॉल्व करेंगे तो F1 माइनस F1 ये होगा साइन 60 डिग्री होगी। चूंकि 60 डिग्री है, मैंने लिखा है, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, वहां से देख लीजिए। ये क्या होगा, जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे ये वाला चीज, तो हमें ये नीचे की ओर मिलेगी। जब डाउन होगा तो ये हमें ये 0 0 है, तो चूंकि ये तो ऐसे आ रही है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। रिजोल्वेशन मतलब ये वाला चीज हम देख रहे हैं, रिजोल्व परपेंडिकुलर रिजोल्व करते हैं। तो दिस वन इज ऑलवेज F1 साइन 60 डिग्री, आप याद रखिए इसके ऑपोजिट साइन। तो ये आप 0 कर लेंगे। यहां से क्या करेंगे हम, F1 की वैल्यू आसानी से पुट कर सकते, इंटरपोलेट कर दीजिए इसको, तो प्लस माइनस कर दीजिए। तो क्या होगा यहां पर आरबी और साइन 60 डिग्री। आरबी की वैल्यू आपकी कितनी है 90, तो 90 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री। इसको कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ होते हैं, तो इसके हमारे आ गई 103.92 किलो न्यूटन हो गई। और चूंकि पॉजिटिव में आ रहा है, ये इधर क्या तो पॉजिटिव हो गया, तो आंसर पॉजिटिव में है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमने एज्यूम किया हुआ है डायरेक्शंस F1 की कंप्रेशन, ये बिल्कुल सही है। ओके, उसी तरह क्या करेंगे हम, अब तो हमने इसे वर्टिकली रिजॉल्व किया है, अब इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर लीजिए। ओके, ये मैं इसको रफ कर देता हूं। आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन। अब देखिए दोस्तों, ये तो ज्वाइंट बी ही है, हमारा ज्वाइंट बी है। अब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 कर दीजिए। जब 0 करेंगे दोस्तों, तो आप देखिए यहां पर हॉरिजॉन्टल में कौन सी फोर्स है। एक आपका F3 है और एक F1 है, दो ही है। तो ये तो हम F3 इधर की ओर जा रही है, तो ये पॉजिटिव होंगे, तो आप F3 लिख देंगे यहां पर, प्लस F3 लिखेंगे। और ये जो इसको रिजॉल्व करेंगे तो कोस कंपोनेंट हो गया। चूंकि इसका डायरेक्शन क्या है, इसका देखिए एरो हेड से पता चलेगा आपको, इस तरफ जा रही है, मीन्स इस क्वाड्रेंट में होंगे, तो ये माइनस होगी, माइनस F1 और कोस। ये कंपोनेंट कितनी होती है, इसका रिजॉल्व करेंगे दिस वन, ये होती है F1 कोस 60 डिग्री, ये होती है F1 कोस 60 डिग्री लिख देंगे। चूंकि दो ही फोर्स है तो 0 कर देंगे। ओके, 0 करने के बाद में अब देखिए क्या होता है। अब देखिए यहां से आप दोस्तों F1 का वैल्यू मिला हुआ है, आपको निकाला है हमने, तो F3 का वैल्यू डायरेक्ट लिख लीजिए। F3 का वैल्यू क्या होगा, उधर चले जाएगी तो प्लस में आ जाएगी 103.92 और कोस 60 डिग्री दिस वन, F1 इंटू दिस वन, 103.92 कोस 60 डिग्री आपकी मिली। इसको आप जोड़ के देखेंगे, मल्टीप्लाई करिए दोनों को,
तो आपकी मिलेगी दोस्तों 51.96 और ये भी चूंकि पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए F3 दिस वन इज टेंशन। ओके, तो F1 का वैल्यू हमें यहां पर लिख देंगे हम लोग 103.92 और इसकी हो गई 51.96। दो वैल्यू हमारे मिल गए, इसको कर देंगे ऐसे। ओके, अब हमें क्या निकालना है? F2 का वैल्यू निकालना है। तो F2 का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब F2 का वैल्यू निकालना है तो हम ज्वाइंट सी ले लेंगे। ये ज्वाइंट सी देख लीजिए यहां पर, और इसको क्या करेंगे, जो नहीं देखे हैं उनकी हो सकता है थोड़ा कॉन्सेप्ट कमजोर हो, तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। यहां पर दोस्तों, यहां पर ये नॉन है हमारा, ये भी नॉन है, तो इसको हम लोग वर्टिकल रिजोल्व किए तो F2 का वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं F2 साइन 30 डिग्री, वो लिख देंगे। ये नेगेटिव होगी, चूंकि जब रिजोल्व करेंगे तो ये 0 की नीचे की तरफ साउथ नॉर्थ या साउथ की तरफ होगी, तो ये होगा माइनस में F2 ये, और चूंकि ये वाला चीज जो है ऊपर की ओर जा रही है तो प्लस में होगी, तो ऐसे हम लिखेंगे इसको। पहले इससे रिजोल्व कर देंगे 60 किलो न्यूटन, तो हमें आराम से ये वाला चीज आ गई। अब क्या करेंगे हम, दूसरा ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, सभी मिल गए हमारे। अब F1 का वैल्यू यहां लिख दीजिए, ये हो गई 60। ओके, तो सारे F1, F2, F3 सभी वैल्यू हमारे मिल गए। अब दोस्तों ये हमने जो वैल्यू निकाला है ये सही है गलत है, इसकी भी चेकिंग बहुत जरूरी होती है, ताकि आप एग्जाम में, आप कंपटीशन एग्जाम में या कहीं भी कह सके कि मेरा ये 10 का 10 नंबर मेरा रह गया। इसके लिए हम क्रॉस चेक कर लेंगे, ताकि आपका कहीं प्लस माइनस में गलती हो तो आप देर देर सुधार सकते हैं। इसकी क्या है, जैसे मैंने कहा है कि हर एक ज्वाइंट पर दो इक्वेशन होते हैं और इक्विलिब्रियम होते हैं। मींस क्या, वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज आल्सो 0। तो किसी ज्वाइंट पर जो भी आंसर आए हैं हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर वहां 0 मिल रहा है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स या हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों 0 मिलने चाहिए, तो हम कहेंगे कि मेरा आंसर सभी सही है। अगर कहीं गड़बड़ होती है तो उसको हम रीचेक करेंगे। ओके, लेट अस ट्राई नाउ। सभी ज्वाइंट लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, एक ज्वाइंट हम ले लेंगे कोई भी, क्योंकि एक ज्वाइंट लेंगे कोई डाउट होगा, दूसरा ज्वाइंट लेंगे क्रॉस चेक के लिए। तो क्रॉस चेक में देखें क्या लिखते हैं हम, ये लिखेंगे क्रॉस चेक। इसमें लिखिए कोई भी ज्वाइंट ले लीजिए, मैं इसको सी को लेता हूं। ओके, टेकिंग ज्वाइंट। आप दोस्तों ए या बी के लेके दोनों देख लेना आप अपने से। टेकिंग सी, इसमें क्या है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आप देखो 0 मिल रही है कि नहीं, वेदर 0 आप चेक करो। तो इसमें क्या है, F2 माइनस होगी F2 साइन 30 डिग्री, और दोस्तों ये चूंकि ऊपर की ओर जा रही है तो प्लस 30। आप चेक करो दोस्तों क्या होगी, माइनस F2 का वैल्यू कितना है आपको 60, 60 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 और प्लस 30। ये देखो दोस्तों क्या होगी, इसकी वैल्यू 0। ओके, और दोस्तों फिर से ले लो आप, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 लेके देख लीजिए। अब इसको चेक कीजिए है कि नहीं है। ओके, तो इसमें हमारे दो फोर्स आ गए, एक आ गए चूंकि ये इस तरफ जा रही है, ये अगर रिजोल्व करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी F2 की। तो F2 साइन, सॉरी कोस होगी यहां पर, याद रखना जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं कोस होती है। F2 कोस 30 डिग्री, और ये फोर्स चूंकि इधर आ रही है ना, ये F3 इस तरह आएगी, तो F3 हम माइनस में लेंगे। अब देखो क्या लिख रही है दोस्तों, ये थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं कहीं दिखाई नहीं पड़े आप लोगों को।
तो आप देखिए दोस्तों क्या है, F2 का वैल्यू क्या है मेरा 60, तो प्लस 60 लिख लेंगे। ओके, और कोस 30 डिग्री लिख लेंगे, और माइनस F3 क्या है आपका 51.96, तो 51.96 लिख लेंगे। ओके, अब देखिए कैलकुलेट करके देखिए आप कितना आ रहा है। लेट अस कैलकुलेट। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू आपको ऐसे याद रखना चाहिए 0.86, अब गुना 60 कर दीजिए, ये आपकी मिल गई 51.96 आ गई इसकी वैल्यू, और ये 51.96 तो आपका है ही दिया हुआ। तो अगर ये हमारे दोनों मिलके क्या होगी दोस्तों, ये दोनों मिल करके ये प्लस और ये माइनस, ये हो गई 0, सो चेक। आपको एग्जाम हॉल में ही सारी चीजें सब मालूम हो गया। अगर ज्यादा हम क्या कर सकते हैं दूसरे, अगर करना चाहे तो इस तरह से टेबुलेशन करते हैं इसकी रिजल्ट को। जैसे यहां पर लिख लीजिए, इस तरह से चार्ट बनाइए, और इस तरह से लिख लीजिए, ऐसे 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 इस तरह से। यहां लिखिए मेंबर, सभी में ऐसे ही करना चाहिए। मेंबर का नाम क्या हुआ F1, ये हो गया F2, और हो गया ये हो गया दोस्तों F3, और ये इसका क्या हो गया, ये वैल्यू F1 का वैल्यू हो गई 103.92 किलोमीटर लिख दीजिए, यहां पर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और F2 की वैल्यू हो गई 60, और F3 की वैल्यू हो गई कितनी 51.96। और इसकी नेचर क्या होगी, नेचर मीन्स यहां दो ही होगा, फोर्स का क्या होगा, या तो कंप्रेशन होगा या तो टेंशन होगा। तो आप चूंकि मेरा ऐसा लिया हुआ है, अगर यहां नोट पे जा रहा है यहां पर, तो कंप्रेशन, और F2 भी कंप्रेशन, और F3 टेंशन। तो इस तरह से करके हम निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई कमी बेसी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, कोई सुधार की जरूरत है या इससे और भी अच्छे एक्सपीरियंस आपको चाहिए। हमारे ख्याल से मैंने स्लोली और सभी एक एक पॉइंट को मैंने कवर किया है इसमें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मेरे चैनल को आप अपना सब्सक्रिप्शन और लाइक जरूर शेयर करें, और ये भी आग्रह है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर मैंने कुछ लिंक दिए हैं, तो आप वो भी देख लें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एनालिसिस कोई शॉर्टकट रास्ता होती नहीं है। आप अगर आपको सीखने की इच्छा है अंदर से, अगर अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छे पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो आप एक एक चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और अपना इस दोस्तों को शेयर कर दीजिए कुछ दोस्तों को, ताकि उनको भी फायदा हो जाए। आप घर में सीनियर मेंबर है, आप सीनियर हैं तो आप जूनियर को शेयर कर दीजिए, जूनियर है तो उसमें सीनियर को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठाए। तो थैंक यू।